नमस्कार। शेयर बाजार की बात करते हैं। शेयर बाजार में निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे आईटी सेक्टर के बड़ी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनके पोर्टफोलियो में इन कंपनियों के शेयर हैं। तो गिरावट रही है पिछले 1-1.5 साल से। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बट ये कि 1-1.5 साल से गिरावट रही है। आज भी 2 से 3% गिरे हैं। तो ये भारतीय कंपनियां हैं और ग्लोबली इनका बिजनेस होता है। अमेरिका से काफी बिजनेस होता है और अमेरिका से किस प्रकार की न्यूज आ रही हैं तो इसके बारे में बात करते हैं और आगे क्या रह सकता है इसके बारे में बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जिन्होंने इन कंपनी के शेयरों में निवेश किया है शॉर्ट टर्म में, तो गिरावट है। थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही थी, अपने लो से ऊपर की तरफ आ गए थे। 7 से 8%, 10% ऊपर की तरफ थे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसएलटेक के शेयर, बट आज फिर से 2-3% नीचे की तरफ है। तो अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं, स्पेशली जब से ये डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने हैं, तब से किसी न किसी सेक्टर के लिए एक बुरी खबर आती है तो वो सेक्टर के शेयर गिर जाते हैं। तो अमेरिका से जो खबरें या न्यूज आती हैं तो उसका फर्क शेयर मार्केट में पड़ता है, उस सेक्टर के शेयरों में पड़ता है। तो आईटी सेक्टर में भी जो गिरावट देखने को मिल रही है तो वो फर्क पड़ा है। और डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो वीजा के लिए आया है, H1B वीजा के लिए जो फीस बढ़ाई गई है 5-6 लाख से सीधे 88 लाख 90 लाख के आसपास, 1 करोड़ के आसपास कर दिया है। तो ये किनके लिए किया है? नए जो H1 वीजा लेना चाहेंगे या फिर जो कंपनी एम्प्लॉयज रखना चाहेंगे तो उनके लिए कर दिया है। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने नए जो H1 वीजा लेना चाहते हैं उनकी फीस बढ़ा दी। अब इतनी सैलरी नहीं है और फीस रख दी, वन टाइम या सालाना, क्लियरिटी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या वो कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये गहराई तक जाने में समय लगेगा। एक तो उनकी उम्र है 80 साल, तो जो पीछे से कहा गया वही आगे बढ़ा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप तो नेक्स्ट 10 साल में रहेंगे नहीं रहेंगे वो बात अलग है, लेकिन अमेरिका रहेगा और अमेरिका को ये फर्क पड़ेगा। फिलहाल अब निवेशकों की बात करते हैं तो भारत के जो निवेशक हैं, जैसे कि अब विप्रो में जिन्होंने निवेश कर लिया, एक बड़ी कंपनी है क्योंकि एम्प्लॉय मेन होते हैं इसमें। एक कंप्यूटर दे दिया, प्रोजेक्ट है तो एम्प्लॉय देख रहा है। टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एसएलटेक हो गया, ये कंपनियां प्रोफेशनल कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं और सर्विस देने वाली कंपनियां हैं। सोशल मीडिया वाली कंपनियां नहीं है, सर्विस देने वाली कंपनियां हैं। तो इनके बगैर काम नहीं चलेगा क्योंकि आगे भी ग्रोथ रहेगी। एआई भी रहेगा तो उसको भी डेटा चाहिए। अगर आप एआई के थ्रू भी सब कुछ बना रहे हैं तो उसको भी डेटा चाहिए, उसको भी हैंडल करने के लिए चाहिए। अब 2025 से 2026 के बीच जो होगा उसका डेटा आएगा तभी तो एआई बनाएगा। तो शॉर्ट टर्म में एक तरह से जो टेक कंपनियां हैं उनको फर्क पड़ेगा। तो निवेशक वरीड हैं इसीलिए। अब जैसे कि थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही थी, ट्रेंड एक बदलता हुआ नजर आ रहा था। आज भी देखिए जो खबर आई तो सिर्फ 2-3% गिरे हैं, बट गिरे हैं शेयर। एक तो क्लियरिटी नहीं है क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, क्या कहा, और कुछ समय के बाद पलट भी जाएंगे क्योंकि वहां का भी स्टार्टअप खत्म होता हुआ नजर आएगा। प्रॉब्लम्स रह सकती है, बट ये है कि आगे आने वाले समय में इनको फिर से प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है। तो निवेशकों को एक तरह से जो निवेशक अभी खरीद लिए हैं होल्ड करना चाहिए। जो निवेशक प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, शेयरों में तेजी बनती है तो देखें अपने क्या करना है। शॉर्ट टर्म में कंसर्न बना रहेगा और अमेरिका से अच्छी खबरें आती हैं, पलट जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ी तेजी भी देखने को मिलेगी। और मजबूरी रहेगी कि पलटना उनका मजबूरी रहेगी क्योंकि वहां भी एक तरह से
अगेंस्ट होंगे वहां के पब्लिक। टेक कंपनी में क्या करना चाहिए, निवेशकों को होल्ड करना चाहिए। जब रैली बनती है तो अपने अनुसार देखें, सिचुएशन के हिसाब से देखें, नतीजे आने वाले हैं। और इसमें इन्फोसिस बाईबैक कर रही है और टीसीएस के नतीजे आएंगे तो डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। विप्रो का देखना पड़ेगा डिविडेंड देती नहीं देती कंपनी, क्योंकि बोनस दिया था कुछ समय पहले। और एसएल टेक में डिविडेंड आएगा, तो होल्ड करें। इन बड़ी कंपनियों में है, जो खरीदारी करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय लेना चाहिए। अगर आप खरीद रहे हैं तो थोड़ा, जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए का खरीद रहे हैं तो आप 25,000 30,000, बड़े शेयर्स हैं, बड़ी है कि 1/4 में खरीदना चाहिए। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बम्स फोड़े जा रहे हैं, आईटी सेक्टर के लिए अभी किया है, आगे फिर कोई दूसरा सेक्टर के लिए होगा, ये चलता रहेगा उनका अपना। और एक समय ऐसा आएगा कोई पूछताछ नहीं होगी अगर वो बने रहे उस पद पे नेक्स्ट 3-4 साल। तो ये आईटी सेक्टर के शेयरों के बारे में इस तरह की जानकारी के लिए धीरज स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।